हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनस्टार एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 2020 के यानी आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज हेल्ड एनुअली। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन से दिन नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो आपके ऑप्शंस है ए 25 दिसंबर, बी 26 दिसंबर, सी 23 दिसंबर और इज इट डी 24 दिसंबर। तो ये जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है ये हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 24 दिसंबर करेक्ट आंसर है। और अब इस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की 2020 की थीम क्या है? सस्टेनेबल कंज्यूमर। और ये जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है ये हम इंडिया में तो 24 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है, मींस जो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है, वो मनाया जाता है 15 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 24 दिसंबर करेक्ट आंसर है, क्योंकि नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को इंडिया में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, which veteran Bollywood actor has been awarded the Lifetime Achievement Award by the state of New Jersey in US? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस वेटेरन बॉलीवुड एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है न्यू जर्सी ने। तो आपके ऑप्शंस हैं ए अमिताभ बच्चन, बी धर्मेंद्र, सी अनुपम खेर और इज डी मनोज कुमार। तो हाल ही में न्यू जर्सी ने धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी धर्मेंद्र करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड रुपे सिलेक्ट विच इज अ कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस बैंक ने एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जो है रुपे सिलेक्ट। तो आपके ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी HDFC बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इज डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सिलेक्ट को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के साथ मिलकर इस कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है जो है रुपे सिलेक्ट। अब NPCI की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, which country has recently produced the world's largest radio telescope which is FAST। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस कंट्री ने हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट उसे प्रोड्यूस किया है। तो आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंडिया, सी चाइना और इज इट डी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोड्यूस किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी चाइना करेक्ट आंसर है। अब ये जो फास्ट है इसकी फुल फॉर्म है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप और ये हाल ही में चाइना ने प्रोड्यूस किया है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। अब चाइना की बात हो रही है तो ये है मैप में चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चाइना का नेशनल स्पोर्ट अभी तक उसने फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंगली टेबल टेनिस को हम चाइना का नेशनल स्पोर्ट कह सकते हैं, बट अभी तक फॉर्मली ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। फिर चाइना का नेशनल एनिमल है जाइंट पांडा और चाइना का नेशनल बर्ड है बर्ड थ्रोन क्रेन।
तो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, which country's street food has been added to the UNESCO list of intangible culture heritage of humanity? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री का स्ट्रीट फूड यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऐड हो गया है। तो आपके ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी नेपाल, सी भूटान और इज इट डी इंडिया। तो हाल ही में सिंगापुर का स्ट्रीट फूड यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऐड हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सिंगापुर करेक्ट आंसर है। अब सिंगापुर की बात हो रही है तो यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की प्रेसिडेंट है हलीमा याकोब। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर का नेशनल एनिमल है लायन हेड। सिंगापुर का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल पिच और सिंगापुर का नेशनल बर्ड है क्रिम्सन सनबर्ड। तो अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, The Government of India has announced to start work with whom for the Safe and Green National Highway Corridor? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए इंडिया ने इनमें से किसके साथ वर्क स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है। तो आपके ऑप्शन है ए आरबीआई, बी एशियन बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक और इज इट डी वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ वर्क स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, which state has given the permission to hold Jallikattu amid COVID-19 pandemic? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट ने कोविड-19 पैंडेमिक के होते हुए भी जलीकट्टू को होल्ड करने की परमिशन दे दी है। तो आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और इज इट डी केरला। तो हाल ही में तमिलनाडु ने कोविड-19 पैंडेमिक के होते हुए भी जलीकट्टू को होल्ड करने की परमिशन दे दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम है एडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु का स्टेट स्पोर्ट है कबड्डी। तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर और तमिलनाडु का स्टेट बर्ड है कॉमन एमराल्ड डक। तो हमारा एट क्वेश्चन है, रिसेंटली नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर हाउ मेनी हाईवे प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में नितिन गडकरी ने कितने हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखी है राजस्थान में। तो आपके ऑप्शंस है ए 12, बी 16, सी 14 और इज इट डी 18। तो हाल ही में नितिन गडकरी ने राजस्थान में 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 18 करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द बुक अयोध्या? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है अयोध्या। तो आपके ऑप्शन है ए उद्धव ठाकरे, बी संजय राउत, सी देवेंद्र फडणवीस और इज इट डी जेपी नड्डा। तो हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने ये अयोध्या बुक रिलीज की है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी देवेंद्र फडणवीस करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने टेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा टेंथ क्वेश्चन है, recently which of the following has directed strict enforcement of dust control measures to curb air pollution in Delhi NCR? तो आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, बी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इज इट डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि हाल ही में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में
एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मीन्स 23 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था, रिसेंटली who has been conferred the title of Global Visionary of Sustainable Business and Peace। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि हाल ही में किसे ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस का टाइटल मिला है। तो आपके ऑप्शंस थे ए अजीम प्रेमजी, बी मुकेश अंबानी, सी आनंद महिंद्रा और डी रतन टाटा। तो हाल ही में रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस का टाइटल मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रतन टाटा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड विनर्स हैव बीन अनाउंस्ड इन विच सिटी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड विनर्स किस सिटी में अनाउंस किए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, बी टोक्यो, सी लंदन और इज इट डी पेरिस। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो भी आंसर करेक्ट लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मीन 25 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।